हेलो दोस्तों, वेलकम टू आयोग एकेडमी। हु इज गवर्नर? टुडेज टॉपिक, हु इज गवर्नर? ए गवर्नर इज ए पर्सन हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, जो है कि स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय आर्टिकल 153 क्रिएट द ऑफिस ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 153 एंड टू 167 डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। फर्स्ट वुमेन गवर्नर की बात करें तो वहीं सरोजनी नायडू गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश की थी, सबसे पहली भारत की महिला जो राज्यपाल थी 1947 से लेकर 1949 तक। इंट्रोडक्शन में 153 देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। आर्टिकल 153 सेड दैट कि एक गवर्नर होगा हर एक स्टेट में, provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as the governor for 2 or more state. Article 154 said that the executive power of the state shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. अपॉइंटमेंट की बात करें तो आर्टिकल 155 स्टेट दैट द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सरकारिया कमीशन suggested that the article 155 should be amended so as to ensure effective consultation with the state chief minister in the matter of appointment of governor। मतलब किसी भी गवर्नर को अपॉइंटमेंट करने से पहले वहाँ के चीफ मिनिस्टर से भी एक बार एडवाइस किया जाएगा, एक इफेक्टिव कंसल्टेशन लिया जा सकता है। टू इंश्योर इफेक्टिव कंसल्टेशन विद द स्टेट चीफ मिनिस्टर इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। और गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। ही इज नाइदर इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट वोट ऑफ द पीपल नॉर बाय इनडायरेक्ट। वो एक इलेक्टिव बॉडी नहीं है, वो किसी के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता, ना तो डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट। उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एज वी सी प्रीवियसली। Now by a specially constitution electoral college as in the case with the president, but president को तो एक elected किया जाता है, elect होते हैं indirectly. He is nominee of the central government. Now qualification and article 157 to 159. Article 157 states that a person to be eligible, योग्य होगा, to be appointed as a governor must be, क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स एंड द गवर्नर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। मीन्स प्रेजेंट टाइम में वह कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए, ना तो पार्लियामेंट का और ना ही किसी भी स्टेट के लेजिस्लेचर में। If a member of either house of parliament or the house of legislature of any such state is appointed as governor, he shall be deemed to have vacated his seat in the house on the date on which he entered his office as governor। मतलब ये कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो अगर उसे गवर्नर नियुक्त किया जाता है तो वो उसकी पहली सीट अपने आप ही वैकेट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। पावर्स की बात करें तो कार्यपालिका की शक्तियाँ 154 के तहत क्या हैं? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट। अगर ये किसी को एक ऑफिसर नियुक्त करते हैं तो इसके तहत सारी शक्तियाँ उसमें समाहित होंगी। एंड नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल so be deemed to transfer to the governor any function conferred by any existing law on any other authority, prevent parliament or legislature of the state from conferring by the law function on any authority subordinate to the governor। इनके अंदर पार्डनिंग पावर भी होता है, क्षमा करने की शक्ति। लेजिस्लेचर पावर क्या है? आर्टिकल 161 स्टेट दैट द गवर्नर शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, क्षमा कर सकते हैं, रेप्रीव कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट एक्ट टू सस्पेंड, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन, बदला जा सकता है, कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड। लेकिन हम बात ये करें कि ये डेथ पेनाल्टी को माफ़ नहीं कर सकते, ये अथॉरिटी गवर्नर के पास नहीं होता, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। कोर्ट मार्शल की किसी भी बात को ये नहीं कर सकते हैं, कोर्ट मार्शल के किसी भी मैटर में ये अपना वर्डिक्ट या कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट में ये पावर वेस्ट है। नाउ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड टू मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच द लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट हैज़ पावर टू मेक लॉ। आर्टिकल 200 सेड दैट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 213
of our Indian Constitution provide the ordinance making power to the governor. Article 213 states that the power of governor to promulgate ordinance during the recess of legislature, if at any time except when legislative assembly of state is in session of state, or where there is a legislative council in state, except when both house of legislative are in session. The governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action. He may promulgate such ordinance as the circumstances appear. जो पावर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसमें ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ना होगी तो ये ऑर्डिनेंस वहाँ पे कर सकते हैं. नाउ वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डिनेंस क्या है? द ऑर्डिनेंस शैल बी लेड बिफोर लेजिस्लेट of state and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly of the legislature. The ordinance may be withdrawn at any time by the governor. ये किसी भी टाइम गवर्नर के थ्रू इसको विड्रॉ किया जा सकता है. द गवर्नर कैन ओनली इशू ऑर्डिनेंस ऑन द सब्जेक्ट ऑन विच द स्टेट लेजिस्लेचर इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ. ये अथॉरिटी सिर्फ गवर्नर के पास होती है. फाइनेंशियल के बारे में क्या है? ए मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर. बिना गवर्नर के रिकमेंडेशन से कि कोई भी मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है. नो डिमांड ऑफ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट इन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर विच लाई आर्टिकल 203 सब क्लॉज 3. फाइनेंशियल और डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें तो एक मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर. ये इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है. नो डिमांड ऑफ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर. कोई भी ग्रांट रिलीज नहीं किया जाएगा विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर. डिस्क्रिशनरी पावर इट वॉज फेल्ड नेसेसरी टू कन्फर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑन द गवर्नर फॉर 2 रीजन. 2 रीजन से इनको मिला है. द गवर्नर हैज़ टू सर्व एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट. इनको एक एजेंट के तरीके से सर्व करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का. ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. अदर पावर क्या है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के तहत देयर आर सेवरल कैटेगरी ऑफ एक्शन विच गवर्न मे टेक इन हिज डिस्क्रिशन. आर्टिकल 200 requires him to reserve for the president consideration any bill which in his opinion derogate from the power of high court. To reserve any other bill, ये किसी बिल को रिजर्व कर सकते हैं. टू अपॉइंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. गवर्नर रिपोर्ट्स अंडर आर्टिकल 356 के तहत ये रिपोर्ट गवर्नर्स रिपोर्ट होते हैं. गवर्नर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्टेन रीजन सच एज ट्राइबल एरियाज इन असम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस्ड ऑन द गवर्नर सोल्जर अंडर आर्टिकल 371A. दिस आर स्पेशल पावर 371C and 371E and article 371H dissolving the state legislature. कंक्लूजन की बात करें तो प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. Now, President may declare his assent to any bill passed by the House of Parliament. May declare his assent, but Governor may declare his assent to any bill passed by the state legislature. ये दोनों सिमिलैरिटी है. If the state bill is a money bill, अगर वो एक मनी बिल होगा, the President may declare that he assent to it or withhold his assent. तो उनको assent देना होगा. बट इन गवर्नर केस में देखते हैं मे नाइदर डिक्लेयर नॉर विदहोल्ड. ना तो ये डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही एसेंट विदहोल्ड कर सकते हैं. एंड मे नॉट रिटर्न इट, वापस भी नहीं कर सकते. बट मे रिजर्व इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. सिर्फ ये प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उसे रिजर्व कर सकते हैं. तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. थैंक यू.